हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हम जी ग्रुप के सदस्य आप सभी का स्वागत करते हैं। अपना प्रेजेंटेशन 35 शुरू करने से पहले हम भगवान की वंदना करेंगे। इसके लिए मैं प्रवीण माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंगलाचरण से शुरुआत करें। हरे कृष्णा प्रवीण माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्ते कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम मंत्र। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्वागत है। हरे कृष्णा सभी को। अब हम अपना प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाते हुए, मेरा पहला प्रश्न है, भगवत गीता के अध्याय 9 के 30वें से 31वें श्लोक में कृष्ण के कथन के 9.31 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में उचित और अनुचित अनुप्रयोग की चर्चा करें। भगवान श्लोक 9.31 में कहते हैं कि वह मनुष्य तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और अस्थाई शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोग बस या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्टात्मा कभी भक्त के पास नहीं फटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय में भगवान को बसाता है। फलतः उसके सारे पाप पूर्ण कलमश नष्ट हो जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः ही शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा निधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो वह अपनी शुद्धि के लिए कुछ अनुष्ठान उसे करने होते हैं, किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्ध की प्रक्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करने से ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कलमशों से सदैव मुक्त रहेगा। हरे कृष्णा। अब मैं मधु माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्णा मधु माता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम प्रभु जी।
मेरा प्रश्न है, तैयार किए गए सिद्धांतों के महत्व पर चर्चा करें। वह 9.32 और 3.3 कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विस्तार के लिए अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता 9.32 और 3.3 छंद और तात्पर्य का संदर्भ दे। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परम गतिम्। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ सर्वोच्च भगवान द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि भक्ति सेवा में निम्न और उच्च वर्ग के लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है। हर कोई सर्वोच्च गंतव्य के लिए पात्र है। भक्ति सेवा और एक शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन इतना मजबूत होता है कि पुरुषों के निम्न और उच्च वर्ग के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। शुद्ध भक्त का आश्रय लेने वाला सबसे सरल व्यक्ति उचित मार्गदर्शन द्वारा शुद्ध हो सकता है। भक्ति सेवा की प्रक्रिया इतनी मजबूत है कि सर्वोच्च भगवान का शुद्ध भक्त सभी निम्न वर्गों के लोगों को जीवन की उच्चतम पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। यहाँ व्यपाश्रित्य शब्द से संकेत मिलता है व्यक्ति को पूरी तरह से कृष्ण की शरण लेनी होगी, तब कोई महान ज्ञानियों और योगियों से भी अधिक महान बन सकता है। भक्ति के पंथ के अनुसार, जिसे आमतौर पर वैष्णव पंथ के रूप में जाना जाता है, ईश्वर प्राप्ति के मामले में किसी के भी बाधा नहीं है। एक वैष्णव इतना शक्तिशाली है कि वह किरात आदि को भी वैष्णव बना सकता है। यहाँ तक कि उनके लिए भी जो नीच है या महिलाएं शूद्र या वैश्य हैं और भक्त बनने में हर कोई भगवान के पास घर लौटने के योग्य है। एकमात्र योग्यता यह है कि व्यक्ति भगवान के एक शुद्ध भक्त की शरण ले, जिसे कृष्ण के पारलौकिक विज्ञान का गहन ज्ञान हो। दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण के विज्ञान में अच्छी तरह से पारंगत हो जाता है, आम जनता के लिए एक शुद्ध भक्त और आध्यात्मिक गुरु बन जाता है और हृदय की शुद्धि द्वारा उन्हें पुनः प्राप्त कर सकता है। वैष्णव विधान का निष्कर्ष यह है कि भगवान सर्वशक्तिमान होने के नाते किसी भी परिस्थिति में दुनिया के किसी भी हिस्से में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से या अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम वासियों के अलावा अन्य समुदायों से कई भक्तों को स्वीकार किया और उन्होंने हमें सिखाने के लिए स्वयं घोषणा की कि वह किसी जाति या जीवन की सामाजिक क्रम से संबंधित नहीं है, बल्कि वह भगवान के सेवक के शाश्वत सेवक है, जो बनाए रखते हैं वृंदावन की यानी गोपियों के मार्गदर्शन में वे अपने काम को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाते हैं। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अब मैं प्रेमलता माता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने प्रश्न का उत्तर दें। हरे कृष्णा प्रेमलता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 9 से विशिष्ट संस्कृत श्लोकों के संदर्भ में शुद्ध भक्ति सेवा के सिद्धांत और प्रभुपाद के तात्पर्य को अपने शब्दों में पहचाने और समझाएं। अध्याय 9 में अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है, इसीलिए इसे परम गुह्य कहा गया है। इदम ज्ञानम शुद्ध भक्ति का घोतक है, जो 9 प्रकार की होती है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण। अनसूय, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति कभी शुद्ध भक्त नहीं होते। गुह्यतम, इस दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या की परिकाष्ठा है भक्ति योग। पवित्रम, जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हैं, सामान्य हो या फिर बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकरणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्र उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। धर्मम्य, धर्म का पद, इससे भक्ति प्राप्त होती है। उदाहरण नारद मुनि। सुसुखम, सुखकर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा चित्रा माता जी, आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर दी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। और मेरा प्रश्न है, अर्जुन कृष्ण से अपने ऐश्वर्यों की व्याख्या करने के लिए क्यों कहते हैं? इसका आंसर है, अध्याय 10 का शीर्षक ही भगवान का ऐश्वर्य है, जिसे विभूति योग भी कहा जाता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय
सखा हो, अतः मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अर्जुन चाहते हैं कि कृष्ण अपने ऐश्वर्य की व्याख्या करें। पाराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से षडी ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग वैराग्य से युक्त है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन कहते हैं, कथम विद्यमहं योगिं स्वामं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योसी भगवन् मया। भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, केवल शरणागत भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उनके मित्र कृष्ण भगवान ही है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहते हैं जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। अर्जुन अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप से ज्ञान का द्वार खोल रहा है। केशु केशु भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। जितना आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। भगवान कहते हैं, मेरा ऐश्वर्य असीम है और जीव की इंद्रिया सीमित है। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। इसमें जो भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करने का कष्ट करें। हरे कृष्णा। प्रवीण माता जी, आप अपने प्रश्न अजम और अनादिम शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ दें। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अजम और अनादिम शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ दें। अजन्मा का अर्थ है अनबोर्न और अविनाशी अर्थात इटर्नल। भगवान अजन्म है, अविनाशी है। भगवद गीता में बताते हैं कि वे कभी जन्म नहीं लेते, वे अपनी दिव्य लीलाओं को करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि जब वे देवकी और वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे तब वे अपने दिव्य शरीर में थे, फिर बाद में उन्होंने एक शिशु का रूप धारण किया था। भगवान भगवद गीता 10.3 में भी बताते हैं कि जो लोग मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जानता, ना ही देवतागण, ना ही महर्षिगण, क्योंकि मैं ही उनकी उत्पत्ति का स्रोत हूँ। लेकिन जो लोग जानते हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान यह भी समझाते हैं कि उन्हें कोई अपनी इच्छा से नहीं जान सकता। भगवान को वही व्यक्ति जान सकता है जिस पर भगवान की कृपा होती है या भगवान चाहते हैं तभी उसके सामने प्रकट होते हैं। भौतिक जीव जन्म लेता है, उसकी इंद्रियां भी भौतिक जीव जन्म लेता है, उसकी इंद्रियां भी अपूर्ण होती हैं, वे शरीर बदलते रहते हैं, वे भगवान को समझ नहीं पाते, वे उन्हें साधारण मनुष्य ही समझते हैं जो उनकी तरह ही जन्मे हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति या एक शुद्ध वैष्णव ही भगवान को ठीक प्रकार से समझ सकता है। भगवान 7.25 में भी यही बताते हैं कि मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहता हूँ, अतः वे मुझे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। इसी तरह भगवान 7.3 में बताते हैं कि भगवान हजारों लोगों में कोई विरला ही मुझे तत्वतः जान पाता है। भगवान अविनाशी के लिए और अजन्मा और अविनाशी के लिए भगवान 4.9 में भी भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य और अलौकिक है। जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, शरीर त्यागने पर वह मुझे ही प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान 4.6 भगवद गीता के 4.6 में भी बताते हैं, अजो अपि सन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया।
अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि श्लोक में भगवान अपने जन्म की विलक्षणता बताते हैं। भगवान इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। वे ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की तरह ही प्रकट होते हैं। उनका शरीर कभी क्षीण नहीं होता, वे सदैव नवयौवन ही बने रहते हैं। अनादिम का अर्थ है कि भगवान बद्ध जीव नहीं है, लेकिन जो बद्ध जीव थे वे अब साधना से ही मुक्त हुए हैं। लेकिन भगवान आदि काल से ही अपनी भगवत्ता में स्थित है। भगवान की सृष्टि के उद्गम है। भगवान इस सृष्टि के उद्गम है और सृष्टि के विनष्ट हो जाने पर भी भगवान विद्यमान रहते हैं। भगवान की सत्ता शाश्वत होती है। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो उसे क्षमा कीजिए। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अब मेरा प्रश्न है, कृष्ण द्वारा शुद्ध भक्त पर की जाने वाली विशेष कृपा क्या है? यदि कोई भक्त अपने गुरु का लाभ ना भी उठाए और यदि वह अपने भक्ति में एक निष्ठ रहे तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता होनी चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हों तथा वैदिक नियमों में पूर्णतः अवगत ना हों, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान है कि पूरे मानसिक प्रयास से उन्हें ना तो जाना जा सकता है ना ही प्राप्त किया जा सकता है, भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे। किंतु यदि कोई भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य को समझ नहीं पाएगा। परम सत्य कृष्ण केवल भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर ही रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मधु माता जी, आप हरे अपने कृष्णा दूसरे प्रभु। प्रश्न कर जी। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न 2 है, ज्ञान दीपेन वाक्यांश का अंग्रेजी अर्थ दें। तो 10.11 जो है वो बताता है, तेषाम एव अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जनम तमः नाशायम्य आत्म भवास्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका तात्पर्य है, जो लोग शुद्ध भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षा के बिना हो और यहाँ तक कि वैदिक सिद्धांतों के पर्याप्त ज्ञान के बिना भी उन्हें अभी भी सर्वोच्च भगवान द्वारा मदद की जाती है। दूसरा, कृष्ण भावनामृत में लगे ईमानदार भक्त ज्ञान के बिना नहीं रह सकते। एकमात्र योग्यता यह है कि व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करे। अगर वह अपनी भक्ति सेवा में ईमानदार है तो उसके दिल में स्वयं कृष्ण उसकी मदद करते हैं। तीसरा, शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव कृष्ण रहते हैं और कृष्ण की उपस्थिति से, जो सूर्य के समान है, अज्ञान का अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है। यह कृष्ण द्वारा शुद्ध भक्त को प्रदान की गई विशेष कृपा है। यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है ज्ञान और दीपेन का अर्थ है दीपक के साथ। एक भक्त जिसने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में ले लिया है, भगवान भीतर से विशेष दया करके आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिसे ज्ञान दीप कहा जाता है। इस ज्ञान दीप की तुलना रंड की लकड़ी के भीतर छिपी अग्नि से की जाती है।
अग्नि यज्ञ करने के लिए महान ऋषि पहले सीधी आग नहीं जलाते थे, अरंडी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। इसी प्रकार सभी जीव भौतिक प्रकृति के गुणों से आच्छादित है और ज्ञान की अग्नि केवल भगवान द्वारा ही प्रज्वलित की जाती है। जब कोई उन्हें अपने हृदय में ले लेता है, जैसे कि स वै मनः कृष्ण पदार विंदयो, यदि कोई अपने हृदय में विराजमान कृष्ण के चरण कमलों को गंभीरता से लेता है तो भगवान सभी अज्ञानता को मिटा देते हैं। ज्ञान की मशाल से भगवान की विशेष कृपा से व्यक्ति तुरंत सब कुछ ठीक से समझ लेता है और आत्म साक्षात्कारी हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि एक भक्त बाह्य रूप से बहुत अधिक शिक्षित नहीं हो सकता, परंतु उसकी भक्तमय सेवा के कारण भगवान का परम व्यक्तित्व से भीतर से ज्ञान प्रदान करता है। यदि भगवान भीतर से ज्ञान देते हैं तो कोई अज्ञानी कैसे रह सकता है। इसलिए मायावादियों का यह आरोप भी है कि भक्ति मार्ग मूर्खों या शिक्षित को लिए है, यह असत्य है। जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे का जप कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। उस समय बनारस के एक बहुत प्रभावशाली और विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती ने भावुकतावादी होने के कारण भगवान चैतन्य का उपहास किया। कभी कभी मायावादी दार्शनिक भक्तों की आलोचना करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अधिकांश भक्त अज्ञान के अंधेरे में है और दार्शनिक रूप से अनुभवहीन भावुकतावादी हैं। दरअसल ये बात नहीं है। ऐसे बहुत विद्वान हैं जिन्होंने भक्ति के दर्शन को सामने रखा है, लेकिन भले ही कोई भक्त उनके साहित्य या अपने आध्यात्मिक गुरु का लाभ नहीं उठा पाता, लेकिन वह अगर अपनी भक्ति सेवा में ईमानदार है तो उसके दिल में स्वयं कृष्ण उसकी मदद करते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में लगी ईमानदार भक्त ज्ञान के बिना नहीं रह सकते। उसकी एकमात्र योग्यता यह है कि व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करे। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मूल रूप से केवल अनुमान लगाने से सर्वोच्च सत्य, पूर्ण सत्य, भगवान के परम व्यक्तित्व को समझने के लिए कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च सत्य इतना महान है कि उसे समझना या उसे प्राप्त करना संभव नहीं है। मानसिक अटकल प्रयास करके मनुष्य कई लाखों वर्षों तक अटकलें लगाता रहता है, और यदि वह समर्पित नहीं है, यदि वह सर्वोच्चता सत्य का प्रेमी नहीं है, तो वह कृष्ण या सर्वोच्च सत्य को कभी नहीं समझ पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्णा सभी। हरे कृष्णा। प्रेमलता माता जी, आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। मेरा दूसरा प्रश्न है, परम ब्रह्मा 10.12 वाक्यांश के महत्व की व्याख्या करें। अर्जुन ने कहा, परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य, नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम। जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वो ही उन्हें समझ सकता है। ये वैदिक आदर्शों द्वारा पुष्ट होते हैं। पर ब्रह्मा प्रत्येक वस्तु के आश्रय है और कृष्ण कहते हैं कि सारी वस्तुएं उन्हीं पर आश्रित है। जिन परमेश्वर पर सारी वस्तुएं आश्रित है उन्हें उनके चिंतन पर रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चित्रा माता जी, आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा सभी जी। को। अर्जुन, मेरा दूसरा प्रश्न है, अर्जुन कृष्ण से अपने ऐश्वर्यों की व्याख्या करने के लिए क्यों कहते हैं? इसका आंसर है अध्याय 10 का शीर्षक हरे ही कृष्णा भगवत। माता जी, हरे कृष्णा। आपने पहले दे दिया उत्तर। ये वाला ये नहीं। दूसरा आपका प्रश्न है भगवत गीता अध्याय 9 के छंद खंड चुने। जी जी, जी। सॉरी। हाँ, मैंने ना वो पहले दे दिया। ठीक है, अब इसका मैं ये दे देती हूँ। बीजी मेरा प्रश्न है, बीजी अध्याय 9 के से छंद खंड चुने जो आपको लगता है कि भक्ति के मार्ग में आपकी प्रशंसा को विशेष रूप से बढ़ाया है। कारण स्पष्ट करें और चर्चा करें। आंसर है मेरा, भगवान के संदेश। जो जो भगवान के विषय में हम अधिक सुनते हैं त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। श्रवणम विधि बहुत ही बलवती है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्तजन भगवत कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। भक्त भगवान की सेवा
में निरंतर लगे रहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत होता है, उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। जो इस ज्ञान को आत्मसात करे तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है, शुद्ध है तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और गोपनीय है, परम शुद्ध है। यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। आत्मा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर मृत है। जो मनुष्य कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह सभी कल्मश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। या जो प्रचार कार्य में लगा हो, उसे आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न होती है। भगवान सर्वव्यापी है, परंतु हम भौतिक इंद्रियों से देख नहीं सकते और ना ही समझ सकते हैं। यदि किसी ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम में अभिरुचि उत्पन्न कर ली और वह अपने भीतर तथा बाहर भगवान गोविंद को देख सकता है, परमेश्वर अपने शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। उनकी इच्छा से वस्तुएं उत्पन्न होती है और उनका पालन होता है और फिर संहार हो जाता है। उनकी इच्छा से वस्तुएं उत्पन्न होती है, उसका पालन होता है और फिर संहार होता है। अनंतश्चिन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य शरीर का चिंतन करते हैं, निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करते हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। हरे कृष्ण। इस प्रकार मेरा प्रेजेंटेशन में समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रवीण माता जी, विभूति शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न विभूति शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। विभूति अर्थात भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य असीम है। पराशर मुनि ने भी भगवान की परिभाषा में बताया कि जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य का स्वामी है। भगवत गीता अध्याय 10 में अर्जुन को अपने भगवान कृष्ण अपने अर्जुन को अपने असीम वैभव के कुछ अंश बताते हैं, जो 82 विभूतियां हैं। वे अपने विस्तार को समझाते हैं। भगवान की महानता और ऐश्वर्य को समझ पाना सामान्य जीव के लिए असंभव है, लेकिन उनके भक्त उनकी विभूतियों को समझ पाते हैं। वे भगवान की विभूतियों का गुणगान करके आनंद का अनुभव करते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण अनंत है, उनकी व्याख्या करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने के लिए ठीक उसी प्रकार उदाहरण देते हैं जैसे एक अध्यापक अपने शिष्य को कोई विषय समझाने के लिए उदाहरण का उपयोग करता है। श्री कृष्ण ही हमारे हर भाव के कारण है। हमारे यश, अपयश, कीर्ति के कारण भी वही हैं। ये दुनिया श्री कृष्ण के संकल्प से बनी है। वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व के स्रोत है। मनुष्य के विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। सप्त महर्षि, 4 कुमार, 14 मनु का जन्म उनकी इच्छा से हुआ है। फिर बाद में संसार के सभी मनुष्य इनसे प्रकट हुए। जो ये जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान से हुआ है, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्री कृष्ण से सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है। वह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी है। फिर वह भगवान से विनम्र होकर अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत के सेवन के समान है। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सभी का आदि, मध्य और अंत है, इसीलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्तियां हैं। वे अपनी शक्तियों का मात्र
स्फुलिंग प्रदर्शित करते हैं। वे ऐसे विद्युत गृह के समान है जहां से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड में सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर वे शेष अध्याय में उन श्रेष्ठ पदार्थों, विभूतियों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करता है। और फिर वे लास्ट में कहते हैं कि अभी तक अपनी जिस अनंत महिमा का वर्णन किया है उससे उनकी अनंत महिमा के महत्व का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान जो सभी प्रकार के वैभव का स्रोत है उन्हें अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। हरे कृष्णा। मुझसे कोई त्रुटि हुई तो मुझे क्षमा कीजिए। मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम सभी का प्रेजेंटेशन आज का समाप्त होता है। हम सभी से जो भी त्रुटियां हों उसे क्षमा करिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ नमो हरे नमः। कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे। अनंत हरे कोटि कृष्णा वैष्णव प्रभु वृंद जी। की हरे हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दी आप लोगों ने। काफी गैप भी हो गया था एक बार हफ्ते का, तो उसमें आप लोगों ने तैयारी की होगी। तैयारी की होगी। मैं तो जैसे नहीं करता हूँ अपनी माने तो, आप लोग अलग होंगे तो ज्यादा पढ़ा होगा, नहीं तो वो उसी वीक में पढ़ते हैं कि बस कैसे भी प्रेजेंटेशन निकल जाए। मेन चीज है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब जैसे आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग कुछ भी गीता या श्रीमद् भागवतम से पढ़ते हैं, उसका डे टू डे में हमें जब पता चलता है कि अगर आप भागवतम और आचार्य को एक साथ सुने, कि भागवतम को पढ़ लें, आचार्य सुनो, तो उनका मेन चीज होता है एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कब आता है? जब हम इसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं आ पाता है। तो एप्लीकेशन समझने के लिए जैसे मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा कि जैसे मीट ईटिंग हमारा आता है, ठीक है, नियम जो है 4 नियम उसमें आता है। तो अगर मीट ईटिंग को अगर हम एप्लीकेशन से समझें तो कितने लोगों पे पाप पड़ता है? मीट कोई खाता है तो कितने लोगों के पाप पड़ता है? कोई बता सकता है? मीट ईटिंग पे प्रभु जी, मीट जो खाता है उससे सभी को पाप लगता है। जैसे जो मीट बनाता है, काटता है, जो पकाता है, और जो परोसता है, और जो खाता है, सभी को पाप लगता है। तो कितने हो गए? जिसने काटा, बेचा, एक हो गया, दो, फिर जिसने पकाया, तीन, परोसा और खाया, 5 हो गए। प्रभु जी, ये और भी कोई सुना है बताएगा? कि जैसे अगर गो हत्या होती है, जिसने भी मतलब इंद्र तृप्ति के लिए किया है, तो वो गौ के ऊपर जितने बाल थे उतने बाल से परशु योनि लेना होता है, जो भी उसको ग्रहण करे। और कोई ट्राई करेगा? थोड़ा और नजदीक आ रहे हैं, लेकिन अभी और इसमें बहुत नजदीक आ गए हैं, लेकिन और भी समझना पड़ेगा इसको कि कितने लोगों को इसमें पाप पड़ेगा। कोई नहीं बता रहा है? तो आचार्य लोग क्या बोलते हैं कि 6 लोगों पे पाप पड़ता है इसमें। 6 लोग कौन है? जो इसको बेचता है, पहला, ठीक है, जिसने बेच दिया। हम सोच रहे कि
हमें डायरेक्ट मिल गया, नहीं, जहाँ से हम खरीदने जाते हैं वो भी किसी से बेचता है। तो पहला कौन हो गया? जिसने बेचा इसे। वो जब तक पालता रहा तब तक पाप नहीं है, लेकिन जैसे ही उसका मन बदला, उसने इसको मीट ईटिंग के लिए यूज किया और उसे बेचा, तो बेचने वाले पे पहला पाप। दूसरा पाप है उसके खरीदने वाले पे, ठीक है, उसको खरीद लिया। और तीसरा पाप है खरीद के उसको क्या किया, उसको काट दिया। तो तीसरा पाप हो गया काटने वाले का। और चौथा हो गया उसको काटने वाले के बाद उसको बनाने वाले का। काट दिया, उसको बनाया। तो उसको जब हम वहां से सीरीज में चलते हैं तो हम समझते हैं कि किसी को अगर श्रीमद् भागवतम अगर गीता का पूरा ही अनुसरण करते हैं जैसे अर्जुन को बताया, तो उसमें हमें ये समझना पड़ता है कि पाप और पुण्य किस तरह से आता है और कैसे ये चलता है। इसका एप्लीकेशन बहुत जरूरी है कि अगर नहीं समझ पाते तो। अब हम क्या सोचते हैं कि जिस जो दुकान पे काट रहा है उसको ही पाप पड़ रहा है, और हम लेके आ गए तो मेरे ऊपर क्या पाप है? वो काटा तो उसने था, नहीं। जो बेचते हैं उसको पहला पाप लगता है, चार लोग बोलते हैं। जो खरीदता है उसको दूसरा लगता है, और जो काटता है उसको तीसरा लगता है, और जो काटने के बाद उसको फिर लेता है बनाने के लिए, ठीक, उसको चौथा लगता है। फिर जो पकाता है उसको पांचवा लगता है, और जो खाता है उसको छठा लगता है। तो कितनी बड़ी सीरीज है। जबकि हमें ये जब ही समझ में आती है जब हम भगवान के जितने भी रूप गुण हैं उसको समझते हैं कि भगवान का कैसे हम इसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं कि हम पूरा क्लियर नहीं हो पाते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल अप्रोच हमें नहीं आ पाती है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच हमें बहुत जरूरी है कि पाप पुण्य कैसे चलते हैं, मिश्रित पाप कैसे आ जाते हैं, और केवल पुण्य कैसे छीड़ हो जाते हैं। तो ऐसा भी बोलते हैं चार लोग कि बैसड़व है, अगर वो उसको कोई कुछ बोल रहा है तो जो बोल रहा है उल्टा सीधा उसको, बैसड़व सामने खड़ा हुआ है सिर झुका के कुछ नहीं बोल रहा है, तो बैसड़व के पॉइंट ऐड हो रहे हैं किसके लिए? पुण्य के लिए। और जो सामने बोल रहा है जो बैसड़व नॉन बैसड़व है उसके जो पुण्य है वो छीण हो रहे हैं, मतलब पाप चढ़ता जा रहा है। तो इतनी इतनी छोटी चीजें हम तभी हमें बोलते हैं ना कि बैसड़व को बहुत अच्छा श्रवण करना चाहिए। तो श्रवण जब भी आएगा जब हम किसी को सुनेंगे और कृष्ण के पवित्र नाम का हम जप करेंगे, तो उसको कीर्तन भी कर सकते हैं। और उनकी जितनी भी भगवान की हैं उसी कृष्ण की लीलाओं को तो हमारा इसमें होना चाहिए। और शुद्ध भक्तों से जुड़ना चाहिए। तब जब हम शुद्ध शुद्ध भक्तों से जुड़ जाते हैं तो ऐसे जो जिसको हम बोलते हैं पाप नहीं होना चाहिए, हमें भगवान के कृष्ण भावनामृत के जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें रहना चाहिए। और ज्यादा है हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो अगर टेन टेन अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें ज्यादातर आनंद लेने के लिए बताया गया है कि हम कैसे, नारद मुनि जी ने कैसे व्यास जी को ज्ञान दिया और कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और हमें क्या करना है। तो इसमें एक क्वेश्चन अगर 10वें चैप्टर में देखें तो ये भी आ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो भी कहा वो अर्जुन ने स्वीकार किया, ठीक है। अगर अर्जुन स्वीकार जो बोला अगर नहीं करते तो क्या होता है, ये क्वेश्चन है। अगर अर्जुन स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर अर्जुन स्वीकार नहीं करते तो भी दुनिया विनष्ट होती, अन्य तरीके से होती। तो भी सभी को मारा जाना था, क्योंकि भगवान की योजना कभी भी विफल नहीं होती है। भगवान ने योजना बनाई है उनको मारने के लिए, तो किसी न किसी तरह उनको विनष्ट तो होना ही था। वो तो अर्जुन को सिर्फ निमित्त मात्र बनाना चाहते थे, अर्जुन को श्रेय दिलाना चाहते थे, इसलिए वो अर्जुन से कह रहे थे उनकी आप युद्ध करो। अगर अर्जुन नहीं करता तो अर्जुन का तो अपयश होता ही, लेकिन वो उनका काम तो होता ही अन्य तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी। नहीं, माता जी बिल्कुल सही बताया आपने। पूरे परिप्रेक्ष्य से बताया है कि उस समय क्या होता, सृष्टि में क्या होता, भगवान की अर्जुन का क्या होता। मेरा क्वेश्चन ये है। अर्जुन को तो अपयश मिलता और तिरस्कार भी मिलता। फिर एक तरह से लोग उनको ये कहकर अपयश करते कि इन्होंने युद्ध के डर से भाग गया, और उनको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती। मेरे ख्याल से तो यही होगा प्रभु जी।
और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। अगर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं सुनता और ना मानता तो वो स्वयं ही नष्ट भ्रष्ट हो जाता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये पार्थ, तू अगर मेरी बात को नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो तू नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, पथ भ्रष्ट हो जाएगा। कहाँ पे बोला है प्रभु जी कि ऐसे कि पथभ्रष्ट या नष्ट हो जाएगा? 18वें अध्याय में बोला प्रभु। अठारहवें अध्याय में अंतिम श्लोकों में ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू नष्ट हो जाएगा। ऐसा बोला है? जहां तक हम समझते हैं बोला है। क्षत्रिय धर्म से पथभ्रष्ट हो जाएगा, ये सुना है, ये कहानी। देखो क्या है, सिंपल समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण, मतलब हम जिसके लिए गीता पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम, जिसकी बाणी और लीला सुन रहे हैं, वो स्वयं ही बोल रहा है कि ऐसा करने ऐसा। तो हमें ये समझना पड़ेगा, इसी कह रहे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत जरूरी है। अगर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं और हम अगर नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। अब यहाँ पे उल्टा होता है, हम क्या समझे कि अर्जुन जब युद्ध लड़ रहा है तब पाप है। तो हमारे बैसड़ब और नॉन बैसड़ब में यही फर्क है कि हम कब समझेंगे। जैसे आप किसी को समझाएंगे ना एप्लीकेशन, तो वही उल्टा समझेगा कि उसने तो धनुष बाण उठा लिए, बहुत ही हत्याएं कर दी, मार दिया, तो पाप पड़ा। नहीं, यहाँ पे उल्टा है। भगवान श्री कृष्ण उसको बोल रहे थे जो करने के लिए, अगर वो नहीं करता तो उस पर बहुत बड़ा पाप पड़ता। क्योंकि कौन बोल रहा है? सामने वाला कोई नहीं है, भगवान क्या है? श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो करो, अगर वो नहीं करता तो उस पर बहुत पाप पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण, तो कहने का फर्क ये होता है कि कौन बोलने वाला है। तो बोलने वाला जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर भगवान कहते हैं तो यहाँ पर भी है, अगर भगवान के प्रतिनिधि कौन है? आचार्य लोग हैं। वो भगवान तो नहीं पर भगवान के समान प्रतिनिधि हैं। क्योंकि प्रभुपाद से भी पूछा गया कि आर यू गॉड, जब वो वहां गए तो बोले नहीं, मैं तो एक दास हूँ और प्रतिनिधि हूँ। लेकिन गुरु को हमें भगवान के समान ही मानना चाहिए, क्योंकि वो उनका प्रतिनिधि होता है। तो भगवान ने अगर बोला हुआ है अर्जुन को कि ऐसा करो, तो अर्जुन को करना ही था, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अब इसमें आता है कि अब इसका उल्टा क्वेश्चन एप्लीकेशन समझ सकते हैं कि इसका खंडन करें कि अर्जुन श्री कृष्ण की, जिसको बोलते हैं चापलूसी या चाटुकारिता, नहीं कर रहे थे। इसका खंडन कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अर्जुन चाटुकारिता बिल्कुल नहीं कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन ने अपने सभी संशय, जितने भी संशय थे, उनके प्रति भगवान से प्रश्न पूछे और पूर्ण संतुष्ट होने के बाद ही युद्ध के लिए खड़े हुए, ना कि एक बार में। अगर वो चाटुकारिता कर रहे होते तो एक बार में, जब पहले अध्याय दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध के लिए खड़ा हो जा, वो उसी वक्त खड़ा हो जाता। लेकिन नहीं, वो पूरी तरीके से संतुष्ट हुआ, उससे जितने उसके सवाल थे उसने अपने किए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया 10वें अध्याय में, भगवान अगर आपको रूप दिखाना शाक्य है तो प्रभु मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, मुझे विराट रूप दिखाइए। वो भी देख लिया, इसके बाद ही वो संतुष्ट हुआ। ये तो हमारी समझ का सवाल है कि गुरु जी क्षमा करें अगर कोई गलती हुई हो तो। अब बहुत नजदीक है, आपने सही बताया है, लेकिन इसमें कोई और ऐड करना चाहे तो और क्लियर कर सकता है। हाँ प्रभु जी, अर्जुन ने कहा था कि देवल ऋषि सभी लोग ने आपकी प्रशंसा की है, और उस खाली मैं आपकी प्रशंसा करूं ऐसा नहीं है, क्योंकि पुराने जो ऋषि थे, देवल ऋषि और जो भी ऋषि थे, मतलब ध्यान नहीं आ रहा नाम, सभी ने नारद, आपकी असित, प्रशंसा देवल। की। नारद, असित, देवल देव, हाँ। और व्यास जी। 12 और 13 में बोला। इसीलिए आप परम भगवान। तो उसमें है ना 13 में ये दिया गया है ना कि उसमें वह आहुस तो आमार्षता सर्वे देवार्ष नर्त दशता असतो देवला व्यासा स्वयं चैव फिर 20 में। तो उन्होंने इसीलिए बोला गया कि चाटुकर्ता नहीं कर रहे थे अर्जुन, जबकि उनके मित्र थे, दोस्त थे। लेकिन वो क्या था
कि उन्होंने बोला कि इस पुष्ट जो की है वो वैदिक सत्य द्वारा होती है, की गई है, कि नारद, असित, देवल तथा व्यास देव जैसे ऋषि हैं, इन्होंने भी इस सत्य की पुष्टि की है। तो इसलिए ऐसा अर्जुन अकेले नहीं थे कि जो ऐसा पुष्टि कर रहे थे। अब भगवान स्वयं, जो अर्जुन ने अनुसरण किया, वो भगवान स्वयं उन कृष्ण की जो अर्जुन की बात थी, तो इस बात की भगवान ने खुद पुष्टि कर दी। तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। और जो कृष्ण को पवित्र मानता है, परम पवित्र मानता है, और वह सारे ही समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। ये भगवान ने खुद ही बोला है, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षाय मा शुचः। तो भगवान के पास जाना हमें, अब इसमें ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमें बहुत अच्छी तरह से सेवा करनी आ गई, भगवान का प्रसादम के लिए आ गया, और हमें भाव भक्ति से, साधना भक्ति से भाव भक्ति में हम जा रहे हैं, प्रेमा भक्ति में जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है भगवान के भगवत धाम जाना, भगवान को पाना। और मनुष्य और देवता और दानव, ये तीन लोग भगवान के प्रकृति को समझ नहीं पाते, क्योंकि ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए थे, इंद्रदेव भी नहीं समझ पाए थे, तो हम तो मनुष्य हैं, हम क्या समझ पाएंगे? और दानव भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें हमें ये समझना पड़ेगा चैप्टर 10 से, कि जितना भगवान को याद करने में हमें जितनी भी परेशानी आती है, भगवान को याद करने में, वो सारे परेशानियों का सलूशन चैप्टर में ही दिया जाता है। कि जैसे इसमें आपने विभूतियां पढ़ी, उसके बाद भगवान ने खुद बोला है कि कैसे अर्जुन को अनुसरण करना है। भगवान अर्जुन यहाँ पे उनको चाटुकारिता नहीं कर रहे थे, चापलूसी नहीं कर रहे थे, उसका भी जितने ऋषि हैं उन्होंने उसका प्रमाण दिया। तो ये सारे प्रमाण हम देख के भगवान को समझ सकते हैं कि भगवान ही इस सारी सृष्टि के रचयिता हैं। और भगवान का ऐश्वर्य और विभूतियां जो इसमें आप लोगों ने अभी बताई थी, कि अगर वो क्या है, कौन बताना चाहेगा कि भगवान के ऐश्वर्य और विभूतियां क्या हैं? हरे कृष्ण। चार पॉइंट इसमें मेन आते हैं। जैसे भगवान कृष्ण समस्त दृश्य जगत की उत्पत्ति के कारण हैं, सभी में अंश रूप में, आत्मा के रूप में विराजमान है। और भगवान सभी कृष्ण के जो जितने भी समस्त जीव हैं, उनमें सभी चेतना के प्रमाण हैं। और समस्त सृष्टियां जितनी, उनके शुरू, अंत, मध्य सब वही भगवान है। और भगवान कृष्ण ही जन्म और मृत्यु की सभी उत्पत्ति के कारण हैं। अगर इतना हम समझ जाते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि अल्टीमेट हम हैं क्या। और भगवान, और जब रूपाद अमेरिका गए थे, तो उनका भी यही था कि हम क्या समझाने आए, हम आत्मा और शरीर का विज्ञान समझने आए हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम सीधे, क्योंकि आप सीधे किसी को बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने आए हैं, तो सीधे कोई नहीं आता। तो वो बद्ध जीव नहीं थे, हमारे जैसे मुक्त आत्मा थे, वो जानते थे कि भगवान का आदेश क्या है और हमें क्या बोलना है। अगर हम सामने वाले को सीधे बोल देना कि तुम्हें चार जो नियम है वो नहीं करने, तुम्हें मीट नहीं खाना, तुम्हें दारू नहीं पीनी, तुम्हें अवैध संबंध नहीं बनाने हैं, तुम्हें एल्कोहल नहीं पीना है, दारू नहीं पीनी है, तो वो भाग जाएगा। तो इसीलिए एनडी प्रभु जी भी कहते हैं कि स्टार्टिंग में कि हमें डायरेक्ट नहीं बोलना है, पहले उसको क्लास लेवल 1 की ज्वाइन करने दें, उसके बाद उसको धीमे धीमे बताएं। अगर डायरेक्ट आप पहले दिन ही बता देंगे कि तुम्हें ये नहीं करना, वो भाग जाएगा डर की वजह से। तो ऐसा ही हमारा भी है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जब पास जाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी हमारे हमारे साथ ऐसे ही करता है। वो धीमे धीमे ही हमें एक्सेप्ट करता है, एकदम एक्सेप्ट नहीं करता। चाहे हम कितने बड़े भी आचार हो जाएं, चाहे हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे, वो कनिष्ठ भक्त से ही स्टार्ट होगा, फिर मध्यम भक्त भी होगा। क्योंकि अब इससे समझ सकते हैं कि सुखदेव गोस्वामी मुक्त आत्मा थे, उन्हें सारा ही
संसार के बारे में पता था कि कौन शुरू है, कौन मध्य है, कौन अंत है। तो उनको भी उनके पिताजी ने उनको ज्ञान देना चाहा रोक के। तो ऐसा क्यों, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों हुआ कि उनको भी, सुखदेव गोस्वामी तो पहले ही से मुक्त आत्मा थे, उन्हें सारा पता था कि भगवान कौन है, हमारा भगवान के बीच में संबंध क्या है, तब भी उनके पिताजी ने उनको क्यों ऐसा नॉलेज देना चाहा जबकि उन्हें पहले से थी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए मैं माता कोशिश जी। करूँ। जी प्रभु जी, प्रभु जी इसमें ये कह सकते हैं कि भी चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन गुरु के अंडर में एक बार शिक्षा ग्रहण करनी ही होती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने गुरु स्वीकार किए थे, जबकि वो तो उनको तो सब कुछ ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु स्वीकार किए थे। तो वो हम लोग जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए कि भी गुरु चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन गुरु की शरण में ही जाके उसे पूर्ण सत्य का ज्ञान होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, गुरु को मानना और गुरु से पढ़ना तो वो गुरु के लिए हुए। यहाँ पे प्रश्न ये था कि उनको जरूरत क्या पड़ी कि उनके पिता ने सोचा कि इस बच्चे को ये दिया जाए ज्ञान। वो गुरु खुद नहीं बनना चाहते थे, पर उनको नीड हुई कि मुझे अपने बेटे को ये बताना जरूरी है। वो मतलब वो थे मायावादी की तरफ जा रहे थे वो, मतलब मायावादी कह सकते हैं, कौन सा था, हाँ मायावादी की तरफ ही जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उनको भगवान के शाश्वत ज्ञान का वो दिया था, उनके साकार रूप का, मतलब वो निराकारवादी थे। और उनको साकारवादी बनाने के लिए, भगवान की श्रेष्ठता बनाने के लिए उन्होंने उनको ज्ञान देना चाहता। ये निर्विशेषवादी बन जाएंगे नहीं तो। और जी प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा था। हरे कृष्ण प्रभु कैसे जी। निर्विशेषवादी कैसे बन जाएंगे? उनके भगवान के साकार रूप का उनको नहीं ज्ञान था क्या? प्रभु जी वो मेरे ख्याल से इसीलिए जा रहे थे ना कि जब उन्होंने अपने पिता के मुख से वो भागवतम के शब्द सुने, तो फिर वो वापस आए थे कि भी मैं तो इससे भी ज्यादा जो मैं कर रहा हूँ, इससे भी ज्यादा अच्छा श्रेष्ठ तो कुछ कहीं कहीं से ज्ञान आ रहा है। तब जाके उन्होंने भगवान उनसे शिक्षा मतलब वो ज्ञान जानना चाहता कि भी आप ये जो कह रहे हैं ये क्या ज्ञान है। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान उन्होंने तब प्राप्त किया था। मैं नहीं देखो बता माता मुझे जी, पाऊंगी उनका क्या प्रसाद है करने ऐसे, के लिए। जी उनको ठीक है। निर्विशेषवादी नहीं, उनका क्या था, वो निर्वृत्ति निर्वृत्ति बोलते हैं। निर्वृत्ति मतलब उन्हें आश्रम साक्षात्कार का मार्ग मिल चुका था। वो समझ गए थे कि हम इस धरा पे क्यों आए हैं। वो समझ गए धरा पे आए हैं इसके मतलब कोई न कोई कष्ट लिखे हुए हैं और हमें वो करने हैं। लेकिन अपना उन्होंने जो जन्म लिया उसका कारण वो खोजना चाह रहे थे। तो एक हो गया निर्वृत्ति, वो बिल्कुल बिल्कुल ही विरक्त हो चुके थे कि उनको मुक्त आत्मा थे कि मुझे क्या करना है। उन्हें पता था कि मुझे क्या करना है, इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो उन्हें पता था हम करेंगे क्या, के भगवान की सेवा, और भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे, हम डायरेक्ट भगवान की सेवा क्यों नहीं करते, उसके बाद हम भौतिक में आके करेंगे। तो वो जो कहते हैं ना कि लगाव जो था, उनको लगाव भगवान से था ना, कि इस दुखालय में था। और वो आत्मा राम जिसे बोलते हैं, उन्हें पहले से इतनी संतुष्टि थी जिसमें अपने आप में जो प्रसन्न रहता है। तो वो ऐसे मुनि थे जो कि आत्म साक्षात्कार पे लगना चाह रहे, जिन्होंने पहले ही आत्म साक्षात्कार कर लिया कि मुझे, मैं समझ चुका हूँ। हम गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं तब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, उनको पहले से ही सारा ज्ञान हो चुका था। लेकिन उनको ज्ञान क्यों मिला? उन्हें ज्ञान इसलिए मिला कि जो भागवतम में भगवान की लीला का वर्णन है और जो गीता में भगवान की वाणी है, उसको अगर कोई, जैसे व्यास देव जी भी प्रसन्न नहीं थे, तो उनके गुरु ने बताया कि आप भागवतम का ऐसे ऐसे करिए और ऐसे लिखिए, तो इसमें आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपने भगवान के लीला के बारे में नहीं लिखा है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ, सुखदेव गोस्वामी के साथ, क्योंकि भगवान जो देते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा नहीं कि भागवतम या वेद उसी समय दिए, जब सृष्टि का निर्माण किया तभी दे दिया, तो वो उस समय से चले आ रहे थे। और उसको और ज्यादा परिपक्वता के साथ और मिठास के साथ
उनको सुना के। तो ऐसे क्या होता है कि पहले टीचर पहले का पढ़ता है, उसमें अपना ऐड करके और अच्छी तरह से बताता है और अच्छी तरह से बताता है। तो ऐसा ही उनको बताया गया कि भगवान की वो भक्ति कर पाए और उनकी भगवान की लीला को सुन के वो और ज्यादा शुद्ध हो पाए, जो कि उनके भौतिक संसार से उनका लेना देना नहीं था। वो इतना बना रहे कि भौतिक संसार केवल भगवान जो भेजते हैं, जैसे प्रभुपाद को भेजा तो इसलिए नहीं कि प्रभुपाद कुछ भी नहीं करें। जब मुक्त आत्मा को भेजते हैं तो प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं, जिससे कि मनुष्य हो वो भगवान के धाम वापिस जा पाए, इसलिए भेजते हैं। अब अगर वो सुखदेव गोस्वामी जी को भेजा और उनका पर्पस था कि उनका जन्म क्यों हुआ, अरे वो उससे इतने ज्यादा मुक्त आत्मा थे, जानते थे मुझे ये करना, लेकिन भगवान को ऐसा पसंद नहीं था कि जैसे अर्जुन था, अर्जुन का पूरा कारण था पहले से, उसको क्यों चुना, क्यों युद्ध करवाया। तो अर्जुन का जो जन्म हुआ वो इसीलिए हुआ था, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के ऑर्डर मानने के लिए, भगवान की लीला में साथ देने के लिए। तो इसलिए भी सुखदेव गोस्वामी का लीला में साथ देने के लिए था कि जिससे कि उनका जो श्रीमद् भागवतम है, ठीक है, जिसमें महान भक्तों का वर्णन है, तो उसमें वो प्रचार प्रसार कर पाए। तो ये था भगवान की लीला में, भगवान जिस पर्पज से भेजता है वो पर्पज हमें पूरा करना पड़ता है, जैसे अर्जुन ने किया। इसका एक पूरा आचार लोग ऐसा बताते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हम प्रभु पर जी। हम पर्पज से नहीं भाग सकते हैं। मानसी माता जी। अब से नेक्स्ट प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन के लिए सेकंड लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक प्रश्न है कि हाँ, सुखदेव गोस्वामी जी ने शादी तो की थी ना, वो मुक्त आत्मा थे तो भी उनकी शादी तो हुई थी। नहीं तो मुक्त आत्मा से शादी का क्या प्रभुपाद भी मुक्त आत्मा थे, शादी की थी। और मतलब चैतन्य महाप्रभु ने की, वो तो खुद भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है, तो श्री भगवान तो मुक्त आत्मा से भी ऊपर है। हाँ, तो मतलब वो शादी वगैरह भी कर सकते हैं ऐसा मुक्त हाँ, आत्मा। क्यों नहीं करते हैं। यज्ञा भवते भ्रमंती जो उसमें आया ना, उन्होंने बोला कि यज्ञ रूपी जो आचार लोग होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वो एक गृहस्थ जीवन को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब यज्ञ होता है तो भगवान विष्णु के लिए होता है। तो किसी न किसी बहाने से हमें यज्ञ करना चाहिए जिससे भगवान खुश हो। और कभी कोई भी ब्रह्मचारी या वैष्णव ये नहीं चाहेगा कि आपका घर ना बसे और गृहस्थ ना हो। वो गृहस्थ को ज्यादा देते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद गृहस्थ थे। तो इसलिए हमें गृहस्थ से मुक्त आत्मा का कोई संबंध नहीं। मुक्त आत्मा होता है जो कि गृहस्थ जीवन में मुक्त आत्मा जब फंस जाता है, जब उसको मोह हो जाता है, विरक्ति नहीं रहती है। मुक्त आत्मा की चाहे शादी कर दो या नहीं कर दो, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता है, क्योंकि भगवान ने उसे पर्पजफुली भेजा हुआ है। हमारा है बद्ध जीव, हम आए हैं, हम लड़ाई झगड़ा करके आए हुए हैं, जैसे मेले में बच्चा लेट जाता है कि हमें ये चाहिए चाहिए। तो अब इसका चलो, इससे बहुत बढ़िया एक प्रश्न याद आ गया। आपने देखा होगा कि मथुरा मथुरा वृंदावन में वीआईपी दर्शन होते हैं, सुना ना, वीआईपी दर्शन। पैसे देके पीछे से आओ, हम आपके बांके बिहारी में दर्शन करा देंगे और इधर कराएंगे, वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बाहर भी होते हैं। अब इसमें माता जी आप ही से क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। अब ये बताइए, जो वीआईपी दर्शन करता है और जो नॉन वीआईपी भीड़ में लग के जाता है, उन दोनों में क्या अंतर है। और भगवान के लिए और उस सेवक के लिए, या जो वैष्णव है या नॉन वैष्णव जो भी है, मतलब आप भक्ति के लिए भाव के लिए जा रहा है, वीआईपी और नॉन वीआईपी जो लाइन में लग के 1-2 घंटे बाद धक्का धक्का खा के भगवान के सामने जाता, दोनों के दर्शन भगवान के हुए। उसने भी दर्शन किए और वीआईपी वाले ने किए। इन दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर है तो भगवान के गीता को समझ के, श्रीमद् भागवतम को जोड़ के, और या जितना आपने अभी लेवल 1 2 3 4 में पढ़ा हुआ है उसको जोड़ के आप इसका वर्णन कैसा करना चाहेंगे। जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, मुक्त आत्मा, उसी से ये लगा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको समझाइए कि आप इसको कैसे समझाना चाहेंगी। वीआईपी दर्शन का मतलब है कि वो बिना किसी धक्के मुक्के के और तुरंत उसने भगवान का दर्शन कर लिया, और लेकिन वो कितने क्षण के लिए भगवान के दर्शन कर रहा है। अमुक क्षण के लिए भगवान के दर्शन करके वो निकल गया, लेकिन जो 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं और सतत भगवान का स्मरण कर रहे हैं और भगवान को देखना चाह रहे हैं, और भगवान की दृष्टि भी उन पर पड़ रही है कि वो कितना कष्ट उठा रहे हैं मेरे दर्शन करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो लाइन में धक्का धुक्की खाकर दर्शन कर रहे हैं उनका ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
जो वीआईपी दर्शन करके निकल गए, उन पर भगवान की कृपा है जो वीआईपी दर्शन करके निकल गए, लेकिन भगवान की कृपा इन पर भी है कि वो 2 घंटे से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मन में स्मरण कर रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए कष्ट उठा रहे हैं। मेरा तो प्रभु जी हाँ, नहीं, बहुत नजदीक आपने बताया है, लेकिन अभी भी जो कहते हैं ना कि कन्विंस होने वाला अभी आंसर नहीं आया कि जिसमें हाँ बोलें कि ये अंतर है एप्लीकेशन ना, गीता और श्रीमद् भागवतम। और कोई माता जी के आंसर में ऐड करना चाहेगा? प्रभु जी, जिन्होंने पैसे देके जिन्होंने लाइन में दर्शन किए हैं, उन्होंने अपने पहले पुण्य कर्म जो फल है उसका यूज करके दर्शन कर लिए, और जो लाइन में लगे हुए हैं वो अपना पुण्य अभी बना रहे हैं, कर्म बना रहे हैं अपने। माता जी ये तो आंसर हो गया, पुण्य और पाप पुण्य से। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस। प्रभु जी, जो वीआईपी दर्शन होते हैं या जैसे पैसे वैसे देके वो पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए वो दर्शन देते हैं, तो अपने आप में क्या एक सुविधा लेने के जैसे आओगे। और सुविधा लेना मतलब कि स्वयं के लिए सेवा लेना, जबकि भगवान के सामने है तो हमें सेवा देने के लिए जाना चाहिए, ना कि सेवा लेने के लिए। अगर आपने सेवा लेने से ही शुरुआत की है अपनी, तो आप भगवान की सेवा के लिए तो आप कभी योग हो ही नहीं रहे, सेवा भाव तो आपके अंदर रहा ही नहीं, क्योंकि यहाँ आप क्या कर रहे हैं कि सुविधा ले रहे हैं। सुविधा लेने का मतलब आपने वहां से अपने आप की शुरुआत की कि मुझे सेवा दीजिए, तो वो चीज वहां इतनी एप्लीकेबल नहीं है। वीआईपी दर्शन वाला ये जो भी कंसेप्ट है, वो वहां के गोस्वामी वगैरह जो लगा देते हैं, निकाल देते हैं, वो एक अलग चीज है, परंतु वो कहीं भी उससे भी सही नहीं है, मान्य नहीं। वो एक शुद्ध भक्ति के लिए तो कभी भी नहीं होता। हरे कृष्ण। इसको और शॉर्टकट समझते हैं कि आज प्रभुपाद क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जब वृंदावन गए थे और रमन रेती में जब वो मंदिर के लिए जमीन खरीद रहे थे, तो उनको पहले से, उस समय इतनी भीड़ नहीं होती, पर उनको अंदाजा था कि आने वाले टाइम में ये काफी रस हो जाएगा इस एरिया में और ऐसा होगा, और आगे ये रोड जा रही है वो बांके बिहारी के लिए जा रही है। तो एक माता जी थी, वो पहले जमीन नहीं दे रही थी, बाद में उन्होंने प्रभुपाद को ही दिया। तो प्रभुपाद उसमें बताते हैं उस एप्लीकेशन में कि उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आने वाले टाइम में यहाँ मार्केट होगा, भीड़ होगी, और भीड़ होगी तो लोग वीआईपी दर्शन करेंगे, ऐसा और जगह भी होता है ऐसा करके। तो उन्होंने बोला कि ये फर्क होता है, जो वीआईपी दर्शन करता है उसके मन में होता है वो भगवान को देखने जाता है। आप समझ रहे? वो भगवान को देखने जाता है, और जो लाइन में लग के जाता है भगवान उसको खुद देखते हैं। तो भगवान जिसको देख लें, जैसे चैतन्य महाप्रभु जो गरुड़ की अर्च विग्रह होते वहां पे खड़े होते थे, तो आचार्य लोग क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो वीआईपी दर्शन करता है वो भगवान को देखने जाता है, भगवान उसको नहीं देखता है। वो कह रहे आए हो अब मुझे देख लो चलिए। लेकिन जो नॉन वीआईपी होते जो लाइन में लग के जाते हैं, भगवान खुद उनको देखता है। तो भगवान जिसको देखता है तो वैसे ही वो तो पाप मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया, भगवत धाम जाने का बिल्कुल उसको मार्ग मिल गया। तो इसको दूसरी तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वीआईपी दर्शन है, वो वीआईपी दर्शन का भाव क्या है कि हम भगवान को कैसे भी देख लें। हम तो जैसा भाव आ गया वैसे ही भगवान कहते हैं ठीक है, तुम ऐसी स्थिति में जैसा देखना चाह रहे वैसे ही रहो। दूसरा कह रहा है कि हम नॉन वीआईपी के रूट से जाएंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, तो भगवान उसके भाव को देखते हैं, भगवान कहते हैं कि इसको मैं देखूंगा। तो ये दोनों में आचार्य लोग ये फर्क बताते हैं। हरे कृष्णा। तो माता जी ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर था कि जिसमें मुक्त का जो बोलते हैं, तो मुक्त का अर्थ ऐसा नहीं है कि शादी होगी तो मुक्त नहीं रहे हैं। तो ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण ने भी शादी की थी, तो ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं रहे, चैतन्य महाप्रभु थे नहीं। वो तीनों गुणों में फंसते नहीं है। उनपे किसी का भी जो कहते हैं कि व्यक्ति, वो किसी चीज से आसक्ति नहीं रखते हैं, वो व्यक्त रहते हैं। चाहे वो मुक्त आत्मा होता है वो अलग से ही दिखता है, उसको ये नहीं लगता कि वो मोह में फंस जाए, वो लस्ट ग्रीड एंगर से बिल्कुल ही दूर रहता है। ठीक है माता जी? ठीक है, अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं। मानसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ सभी यस। भक्तजनों को दंडवत प्रणाम।
हम ग्रुप एच के सदस्य अपनी प्रेजेंटेशन नंबर 35 प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रभु जी, उसके लिए हमें आज्ञा दें। ओम नमो यस प्रभु जी, भगवते स्टार्ट वास ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अब मैं प्रवीण प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपने प्रश्न का उत्तर दें। उनका प्रश्न है गुणा के शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। गुणा के शब्द का अर्थ, यहाँ हम लोग सबसे पहले 10.20 जो श्लोक है हम लोग उसको पढ़ेंगे कि अहम आत्मा गुणा के सर्वभूतास सतः अह मादिश्य मध्यंता भूतानामंत। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं परमात्मा हूँ तो सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत हूँ। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश के रूप में संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है जिसने नींद के अंधेरे पर विजय प्राप्त कर ली। नींद का जो अर्थ है हम लोग दूसरे माध्यम से ले सकते हैं कि जब हम लोग भौतिक लोक में हैं तो यहाँ हम लोग एक नींद को एक ऐसा वो मान लेते हैं कि हम सोते हैं उसको नींद कहते हैं, परंतु हम लोग एक आध्यात्मिक आधार पर देखें तो नींद जो है अज्ञान को भी इंगित करता है। तो यहाँ अर्जुन जो था उसने अपनी भौतिक नींद जो थी, यहाँ की जो थी, एक तन को जो नींद आती है वो भी, और जो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को इतना सशक्त बना लिया था कि उसको अज्ञान की प्रति विजय प्राप्त कर ली। तो कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को पल भर भी नहीं बुला पाए, क्योंकि भक्त का जो स्वभाव होता है वो ऐसा होता है कि वो हमेशा अपने आराध्य को कभी तो भूलते नहीं, हमेशा उनका स्मरण करते रहते हैं और उसमें ही रमण करते हैं, उनकी रूप में, लीलाओं में, गुणों में, ऐसे चिंतनों में हमेशा अपने आप को युक्त रखते हैं। तो जो कृष्ण का भक्त है उनका निरंतर चिंतन करते हुए क्या होता है कि उसको स्वयं ही ऐसा होता है कि उसको नींद ही नहीं आएगी या वो अज्ञान से परे चलता चला जाएगा। तो इस तरह से वो गुणाकेश वाली गति में आता जाता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। तो प्रत्येक जीव के इंद्रिय तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ सकते हैं। जैसे ही कोई गुणाकेश बनने की स्थिति में आता है वहां भगवान अब ऋषिकेश मतलब कि इंद्रियों के स्वामी उसको सपोर्ट करते हैं और इंद्रियों के स्वामी के रूप में मतलब ऋषिकेश के रूप में उनके साथ आ खड़े होते हैं। जैसा कि हमने पूरे भगवत गीता में देखा, जहाँ अर्जुन थोड़ा सा भी कहीं अपने आप को उसने अपना कॉन्फिडेंस गिराया तो वहां भगवान ने आके उसको सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि अपने आप में ये पूर्ण विभूति है और इसके कुछ थोड़े से दोष की वजह से ये अपना कहीं ना गिरा ले। उन्होंने भगवान ने एक ऋषिकेश के बाद मतलब उनकी इंद्रियों पे जो कार्पण्य दोष के माध्यम से वो प्रभावित थे उसको आके उन्होंने उनके साथ खड़े हुए। हरे कृष्ण। अब मेरा जो दूसरा प्रश्न है, अंशु माता जी, हरे कृष्ण जी, यज्ञों में पवित्र नामों की जप का क्या महत्व है? श्लोक क्रमांक 10.25 महर्षिणाम द्रहुरहम विरमस्य में समक्षरम यज्ञानाम जपयोग्यस्मि था वरानाम हिमालयः। यहाँ भगवान कहते हैं कि महान ऋषियों में मैं भृगु हूँ, कंपनों का मैं दिव्य ओम हूँ, मैं यज्ञों में पवित्र नामों का कीर्तन जप हूँ और अचल वस्तुओं में मैं हिमालय। तो यहाँ भगवान ने एक कहा है कि मैं पवित्र नामों का कीर्तन मतलब जप हूँ। तो वैदिक यज्ञ जो होते हैं उनके लिए कई प्रकार के नियम निर्धारित होते हैं, तो इन सबका बड़ी सावधानी से पालन भी करना पड़ता है, क्योंकि वेदों की अवहेलना हम नहीं कर सकते हैं। तो जबकि यज्ञ जब यज्ञ जो होता है, जो हम लोग नाम जप करते हैं, कोई यज्ञ कीर्तन में कोई नियम नहीं होता, वो हम किसी भी समय किसी भी स्थान पर आसानी से कर सकते हैं। तो अन्य प्रकार के यज्ञों की तुलना में यह अधिक आत्मशुद्धि वाला है, क्योंकि किसी भी समय हम करेंगे तो भगवान को निश्चित रूप से धारण करते हुए करेंगे और वहां आत्मशुद्धि होती चली जाएगी। तो कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण करने अधिक बल दिया भी गया है, क्योंकि हम लोग भौतिक जीव हैं और यहाँ कलयुग में वैसे भी रह रहे हैं, तो यहाँ तो संभव नहीं है कि हम लोग भगवान को हर समय अपने आत्मों को विरक्त करके उनको नाम स्मरण कर सके। कहीं ना कहीं हम बंधनों में फंसते हैं। तो इसमें बड़ा बल दिया है कि आप नाम करते हैं, आप स्थान या समय विशेष ना बनाए। तो क्या कहते हैं कि कलयुग में सभी प्राणी कर्म रूपी यज्ञ में संलग्न रहते हैं, उनके द्वारा अपने अपने आश्रम के अनुसार कई सारे भौतिक कर्म भी लिए सभी आश्रमों को है। तो ऐसे कर्म करते हुए यदि वह भगवान के पवित्र नामों का जाप कर लेता है, कर पाता है, तब उसके कार्यों में भी शुद्धता आती जाती है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचता है कि मैं भगवान के लिए कोई कार्य कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से उसको ऐसा करना चाहिए जो भगवान को स्वीकार करे, तो शुद्धता आना उसमें निश्चित है। तो हम अब उसकी एक अन्य उपयोग का एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि भगवान के नाम का स्मरण करने से क्या होता है, हमारे किस तरह से हम उसको कनेक्ट करते हैं और उसको किस तरह से हम आगे
उसका महत्व जान पाते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि एक हमने पुष्प लिया गुलाब, जैसे ही हम लोग गुलाब, क्योंकि हमने बचपन से उसके विषय में बहुत कुछ जाना है कि उसका महक, रंग, रूप, रस, काफी सारी चीजें होती है। तो जैसे एक गुलाब के विषय में हम बात करते हैं तो ये सारे गुण हमारे दिमाग में परिलक्षित होने लगते हैं और हमें एक अंदर से एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि गुलाब वास्तव में बड़ा सुंदर पुष्प और बड़ा महक, अच्छी उसकी सुंदर महक होती है। तो हम लोग उसमें एक बड़ी सुख की अनुभूति करने लगते हैं। तो इसी प्रकार यदि हम भगवान का कनेक्शन, लीला, उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनका गुणों के विषय में जान के, भगवत जैसे भागवतम है या भगवत गीता है, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करके यदि धीरे धीरे हम भगवान को धारण कर लें, तो जब हम उनका नाम जप करेंगे तो ये सारी चीजें उसके साथ में आती चली जाती है, पूरा उसमें जुड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके बाद धीरे धीरे नाम में दृढ़ता आने लगती है, हमें उससे प्रेम होने लगता है। हम भगवान के नाम को लेने के लिए खुद से अपने आप से आगे बढ़ते हैं कि नहीं, हमें भगवान का नाम, क्योंकि हमें आनंद आने लगता है उसमें। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं तब उसके साथ भी हमारे अंदर उस नाम से जुड़े जितने भी भाव है और रूप लीला का प्रवेश हो जाता है, तो किसी भी तरह से भगवान से कम है भी नहीं। अगर हम ये कहें कि भगवान को हम नहीं पा पा रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कहीं कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम आने के साथ साथ हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि भगवान अब हमारे साथ है। तो इस प्रकार हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न होती जाती है और कृष्ण भावनामृत का उद्भव भी होने लगता है। हरे कृष्ण। अब इसके बाद हरे कृष्ण माता जी, इसके बाद मैं सुरेखा माता जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे बताएं कि किन्हीं 4 ऐश्वर्यों की सूची बनाए उन्हें स्त्रीलिंग माना जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। मृत्यु मृत्यु सर्वहर च अहम उद्भव च भविष्यताम कीर्ति श्री वाकश्च नारीणाम समृति मेधा धृति क्षमा। इस श्लोक में 7 ऐश्वर्य का उल्लेख है जो स्त्री वाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, समृद्धि, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होता है तो वह यशस्वी कहलाता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह भी यशस्वी है। संस्कृत पूर्ण भाषा है अतः वह अत्यंत यशस्वी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम समृद्धि मिली होती है। केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख दुख में संभव से रहे तो यह ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। हरे कृष्णा। अब मेरा दूसरा प्रश्न। हरे कृष्णा मानसी माता जी। वाक्यांशों का हिंदी अर्थ दे। एक अनशेन स्थित जगत। इसका अर्थ है कि मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भगवान जहां पर भी अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं, तो उसे उतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तु का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट रूप से लेकर एक क्षुद्र चिमटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उस सब से प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। सेकंड है अधस्मोधर्व। इसका अर्थ है कि न कोई कृष्ण से श्रेष्ठ है न कोई उनके तुल्य है। पद्य पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण की कोटि में चाहे वह ब्रह्मा या शिव क्यों ही ना हो मानते हैं वे पखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आगे मैं डिम्पल माता जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। 3 पुरुष अवतारों की सूची बनाएं। हरे कृष्णा डिम्पल माता जी। हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, आवाज आ रही है? आप म्यूट पे हो। माता जी कंटिन्यू करते हैं, आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू है, उनका एंड में ले लेते हैं।
हरे कृष्ण। प्रभु जी कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी। मेरा प्रश्न है, भगवत गीता अध्याय 9 और अध्याय 10 के बीच संबंध स्पष्ट करें। तो जो हमारा अध्याय 9 है जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, इसमें भक्ति योग की अवधारणा को समझाने और दिव्य इच्छा के समर्पण करने की नींव रखता है। कृष्ण ने मन को कृष्ण पर केंद्रित करने की अनिवार्यता के साथ 9वें अध्याय का समापन किया था, जिसमें जो 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है इस प्रकार है, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीवा नमस्कुरु ममे वांशिव युक्तेश्वमात्मा मत परणायण। यहाँ पे कहा गया है, इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतः लीन होकर तुम निश्चित रूप से मुझे पाओगे और मेरे पास आओगे। अध्याय 9 का जो निष्कर्ष है वो इस प्रकार है कि व्यक्ति को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए, वो हमें बताता है। फिर जो अध्याय 10 है, इसके अध्याय 10 में भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया गया है कि जिस पर एक भक्त अपना मन केंद्रित कर सकता है, और जब हम इस दुनिया में समृद्ध, शक्तिशाली और सुंदर चीजें देखते हैं तो उन्हें कैसे याद रखें, भगवान को हम कैसे याद रखें हर शक्तिशाली और सुंदर चीजों में, ये हमें अध्याय 10 सिखाता है। अध्याय 10 में कृष्ण के ऐश्वर्य के बारे में और अधिक सुनकर जो भक्त है वो अपने भक्ति में आगे बढ़ सकता है। दोनों अध्याय कृष्ण की पारलौकिक प्रकृति और आध्यात्मिक अभ्यास में भक्ति और समर्पण को महत्व पर जोर देते हैं, और इन दोनों अध्यायों के बीच का संबंध जो है वो भक्ति, समर्पण और संपूर्ण अस्तित्व में व्याप्त दिव्य उपस्थिति के मान्यता पर साझा जोर दिया गया है। अब जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि भगवत गीता अध्याय 10 का सारांश प्रस्तुत करे, मुख्य दार्शनिक अवधारणा और छंदों के खंडन की पहचान करें और वो कैसे जुड़ते हैं, ये बताएं। तो जो अध्याय 10 का विवरण है वो 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जो पहला खंड है, पहला खंड का शीर्षक हम देख सकते हैं कि पहला खंड जो है वो भगवत गीता के अध्याय 10 का पहले श्लोक से लेकर 7वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण की अज्ञातता को समझना और व्यक्ति उनकी सेवा कैसे करे, वो अज्ञातता को जान के उनकी सेवा में कैसे रत हो, ये बताया गया है। तो कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति के बारे में जानना किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए एक प्रेरणा है, वो भक्तिमय सेवा है। और उनकी उत्पत्ति को समझना असंभव है क्योंकि वह सभी का स्रोत है, और अगर जो बनाया गया है वो स्वतंत्र रूप से अपने स्रोत को नहीं समझ सकता। फिर भी अगर कोई कृष्ण को समझना चाहता है तो कृष्ण की दया, मतलब अगर कृष्ण उनके ऊपर दया करते हैं तभी वो समझ सकता है। कोई भी अपनी भौतिक योग्यता से नहीं समझ सकता है कृष्ण को, ये हमें अध्याय 10 के दूसरे श्लोक और तीसरे श्लोक में बताया गया है। फिर जो कृष्ण को पूर्ण रूप से समझने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, ये हमें अध्याय 10 के तीसरे श्लोक में बताया गया है। और जो ये तत्व को समझता है वह भक्ति पूर्वक कृष्ण की सेवा करता है, यह हमें श्लोक 7 में बताया गया है। फिर जो खंड 2 है, खंड 2 जो है वो चतुश्लोकी गीता है, जो हमारा श्लोक 8 से श्लोक 11 है। इसमें सबके स्रोत के रूप में उनकी उपस्थिति का ऐश्वर्य, उनके भक्तों की उनसे प्रेम करने और उनकी सेवा करने की उत्सुकता, और भक्तों की उत्सुकता के प्रति उनकी अपनी प्रतिक्रिया जो होती है वो बताया गया है। फिर जो अध्याय 10 के 8वें श्लोक से 11वां श्लोक है
इन 4 श्लोक में संपूर्ण भगवत गीता का सारांश प्रस्तुत करता है, जो कि अध्याय 10 का 8वां श्लोक है। उनके ऐश्वर्य और उनके ईश्वर की वास्तविकता को जानने का परिणाम क्या है वो बताता है एक सारांश रूप में, जो कि एक व्यक्ति अगर जाने तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है। जो श्लोक 9 है वो उसमें बताया गया है कि एक शुद्ध भक्त किस प्रकार उनकी पूजा करता है, और जो हमारा श्लोक 10 और 11 है उसमें उनकी पूर्ण प्रेमपूर्ण पूजा के साथ भगवान की क्या प्रतिक्रिया होती है अपने भक्त के प्रति, वो बताया गया है। फिर जो तीसरा खंड है अध्याय 10 का 12वें श्लोक से 18वां श्लोक, उसमें अर्जुन ने कृष्ण का पद स्वीकार किया और उनके ऐश्वर्य के बारे में और अधिक सुनने के लिए। यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण का पद स्वीकार किया जब कृष्ण भगवान ने उन्हें अपने बारे में बताया और उनके ऐश्वर्य के बारे में और सुनने के लिए उनसे अनुरोध किया गया है। तो इसमें जो हमारा 12 से 18 ये 7 श्लोक है, इसमें अर्जुन कृष्ण को अपनी हर बात के बारे में उनकी जितनी भी बात है उसको स्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं कि उनकी जितनी भी अनुभूतियां हैं उनके बारे में बताएं, ताकि वो निरंतर रूप से उनका चिंतन कर सके और कृष्ण की उनकी महिमा के बारे में अधिक सुनने की प्रार्थना करते हैं, ताकि वो हमेशा उनके बारे में सोच सके। और जो खंड 4 है उसमें हमें श्लोक 19 से श्लोक 42 ये इसमें क्या बताया गया है कि कृष्ण के ऐश्वर्यों में कृष्ण सबसे प्रमुख, असीम और सर्वव्यापी ईश्वर का वर्णन करते हैं। इसमें जो उनके ऐश्वर्य का नाम बताते हैं और फिर वो समझाते हैं कि ये ऐश्वर्य केवल उनके अंश मात्र है। वो अपने जितने भी ऐश्वर्य है उनका अंश जो है उसका खाली संकेत देते हैं, और यहाँ हमें भगवान के वैभव के बारे में पता चलता है, और वो अपने कुल के अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और उनका समर्थन करते हैं। यहाँ हमें भगवान के शक्ति के बारे में पता चलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डिम्पल माता जी आपका नेटवर्क सही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। जैसे कि मेरा जो आप प्रथम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। जैसे कि मेरा जो प्रथम क्वेश्चन है, 3 पुरुष अवतारों की सूची बनाइए। तो हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन, हरे कृष्णा माता जी आवाज आ रही है? हाँ माता जी प्रॉपर है। जैसे कि 3 पुरुषों अवतारों की सूची बनाइए। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा स्थित हूँ, मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ और मैं ही मध्य तथा अंत हूँ। सर्वप्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह अपने मूल विस्तार के कारण समग्र हृदय जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं। उनमें से सब कुछ आरंभ होता है और वह ही प्रधान जगत की आत्मा है। श्रीमद् भगवत में 3 पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। शाश्वत टर्न में भी इसका वर्णन मिलता है। भगवान इस लोक में अपने 3 सर्व रूपों को प्रकट करते हैं। कर्णोदक साहिब विष्णु, गंभोदक शाही विष्णु, शिरोदक शाही विष्णु। भगवान ही इस ब्रह्मांड की आदिकरण, पालन तथा समस्त शक्ति का अवसान है। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है कि निंदा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं उनके लिए यह सागरे पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। हरे कृष्णा। अब मेरा द्वितीय क्वेश्चन है,
हृदय के बीच बोने की संघनता या संक्षेप में वर्णन करें, जैसा कि 10.9 के तात्पर्य में बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोकों में शुद्ध भक्तों के लक्षणों के उल्लेख किया गया है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने में करते हैं। ब्रह्मांड में विभिन्न लोकों में असंख्य जीव वितरण करते रहते हैं, जिनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्तों से भेंट हो पाती समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सारांश है। यदि इसे जीव अपने हृदय में बो दिया जाए, हृदय में बो दिया जाए तो जीव हरे कृष्ण महामंत्र को स्वर्ण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज वह अंकुरित होता रहता है। जिस प्रकार से नियमित सींचते रहने से वृक्ष का बीज से फल बनता है, इसी प्रकार भक्ति रूपी पौधा बढ़ता रहता है तब तक वह उच्चतम लोक तक प्राप्त नहीं कर लेता, जैसे गोलोक, वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वही विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा स्वर्ण के रूप में उनका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितमृत में मध्य लीला अध्याय 18 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार से मछली जल बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भी एक भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी को टूटो तो क्षमा करना। अब मैं अनुरोध करूंगी रिपुर माता जी आए और हरे कृष्णा। जी माता जी, नुपुर माता जी नहीं है अवेलेबल, इसलिए उनका प्रश्न मैं लेती हूँ। यहाँ पे उनका प्रश्न है कि समझाएं कि अर्जुन क्यों पूछता है आपको किन विभिन्न रूपों में याद किया जाना चाहिए। अध्याय 10 का जो 17वां श्लोक है वो इस प्रकार है कि कथम विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु भावेषु चिन्तयोऽसि भवन मया। यहाँ पे अगर हम ये श्लोक का अर्थात जाने तो यहाँ पे अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। तो इसका यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपने इष्ट श्री कृष्ण को मित्र मानते हुए उन्हें सामान्य जन के सामने प्रकट करना चाहता है और यह अर्जुन की दयालुता का परिचय देता है, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा से प्रकट या अप्रकट होते हैं। सिर्फ आध्यात्मिक जन या भक्ति में लीन व्यक्ति ही भगवान को हर रूप में देख सकते हैं, परंतु अर्जुन की इच्छा हुई कि हर एक जन चाहे वह भक्त है या भौतिकवादी, वह चाहते हैं कि सभी को कृष्ण हर रूप में सभी कृष्ण को जाने। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि भौतिकवादी लोग श्री कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। यहाँ पहले प्रश्न के उत्तर को विराम देते हुए अब जो दूसरा प्रश्न है वो सुरेखा माता जी लेंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नुपुर माता जी का ये दूसरा क्वेश्चन है। अध्याय भगवत गीता के अध्याय 10वें से 18वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके बारे में सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता। जितना अधिक मैं सुनता हूँ उतना ही मैं आपके शब्दों के अमृत का स्वाद चखना चाहता हूँ। इस कथन के प्रकाश में कृष्ण तथा सुनने के अपने अनुभव की तुलना संसारिक विषय को सुनने से करें। हाँ जी। विस्तरे आत्मनो योगम विभूति च जनार्दन
भूत कथे तृप्त ही शरणव्रतो नास्ति में अमृतम। इसका अर्थ है, हे जनार्दन, अब पुण्य विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। मेरे विचार में अर्जुन ने श्री कृष्ण के हर रूप को जानने और उनके बारे में और जानने की इच्छा प्रकट करते हुए वे अधीर और लोभी हो गए हैं। यह एक सच्चे मित्र और भक्त की प्रकाष्ठा दर्शाती है। जहाँ से हमें सीख मिलती है कि भौतिक कथन और कहानियों को यद्यपि हम पढ़ेंगे या अध्ययन करेंगे, हम थक जाएंगे और उब जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण की वाणी और रूप को हम निरंतर जानने की कोशिश में लगे रहेंगे तो उससे हम उब कभी नहीं होगी। हम हर एक गुना ऐश्वर्य और रूप का गुणगान करेंगे और उन्हें हर पल जानने और मानने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी लालसा का कभी अंत नहीं होगा। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विष्णु विषय वस्तु नवीन लगती है। यह हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए विराम कहूंगी कि श्री कृष्ण की लीलाओं और ऐश्वर्य को जितना पढ़ो जानो उतना आनंदमय है। हरे कृष्ण। अब मैं भूपेंद्र प्रभु जी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और अपने प्रश्न का उत्तर दें। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। मेरा पहला प्रश्न है, कृष्ण के ऐश्वर्य को जानने का महत्व को विस्तार से समझाइए। अपनी प्रतिक्रिया में 10.7 श्लोक और अभिप्राय का संदर्भ दें। हरे कृष्ण। तो इसमें 10 पॉइंट श्लोक इस प्रकार है, एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। अर्थात जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्य के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाता या भगवान के ऐश्वर्य को जान नहीं लेता, तब तक वह भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि ईश्वर किस प्रकार महान है। जब कोई यह जान लेता है कि ईश्वर किस प्रकार महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं रह जाता। जब मनुष्य को भगवान के ऐश्वर्य पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा सहित तथा संशय रहित होकर इसको स्वीकार करता हुआ और भक्ति करता है। भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में चेतावनी देते हैं कि कृष्ण की महानता को समझने में उपेक्षे भाव ना बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है। हरे कृष्णा माता जी। मेरा दूसरा प्रश्न है, अपने शब्दों में संस्कृत शब्दों, वाक्यांशों और प्रभुपाद के अभिप्रायों के विशिष्ट संदर्भ के साथ व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोगों के लिए प्रासंगिक बिंदुओं को भगवान से प्रस्तुत करें। श्लोक 10.8 इस प्रकार है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण मैं हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान भली भांति जानता है वे मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाता है तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होता है। नारायण भगवान है जिनसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और फिर ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए हैं। भगवान कृष्ण समस्त उत्पत्तियों के स्रोत हैं और वे सर्व कारणों के कारण कहलाते हैं। वे स्वयं कहते हैं, क्योंकि सारी वस्तुएं मुझसे ही उत्पन्न है, अतः मैं सबों का मूल कारण हूँ। सारी वस्तुएं मेरे अधीन है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण से बढ़कर कोई भी परम नियंता नहीं है। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से या वैदिक साहित्य से इस प्रकार कृष्ण को जान लेता है वह अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में लगाता है और सचमुच विद्वान पुरुष बन जाता है। 10.9 श्लोक से हम समझ सकते हैं, ये भक्त निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं का श्रवण तथा पठन में लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में मग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में दिव्य आनंद अनुभव करते हैं। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है,
तेषां सततयुक्तानां भजतां मां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुप्यन्ति ते। इस श्लोक में बुद्धि योग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई भगवत धाम जाना चाहता है और भगवान की भक्ति में कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भाव बंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब वह पथ निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। 10.11 में बताते हैं कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं, भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो और वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते हैं। यदि कोई भक्त वैदिक साहित्य या अपने गुरु का लाभ ना उठा पाए, यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ रहे, तो उसके अंतर से कृष्ण स्वयं ही सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसी के साथ हमारा ये प्रेजेंटेशन समाप्त हुआ। अब मैं प्रवीण प्रभु जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इसको समाप्ति की तरफ ले जाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। वैष्णव का मंत्र घनश्याम श्री कृष्ण विस्तार कृपा देवता पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हर बार की तरह ये प्रेजेंटेशन जो ग्रुप एच की है वो काफी कहते नहीं कि उसके जैसे गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास का मिक्स होता है ना, ऐसे ही आध्यात्म प्लस भौतिक का मिक्स है। तो पीपीटी बनाने का जो गुण होता है ना, एक्सपर्टीज बोलते हैं, वो भी इसमें है। और बोलने का जो आध्यात्म है वो भी। तो भगवान जो युक्ति बोलते हैं ना, युक्ति, तो उसे इसीलिए भक्ति में जोड़ते हैं कि हमारे पास जो होना चाहिए वो हमें यूज करना चाहिए भगवान के लिए, कि सब कुछ उसी का है। तो अगर वो यूज नहीं करते हैं तो भगवान कुछ प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए हमें दिल खोल कर जो भी मुझे आता है यार, हमें आता है, वो हम लोगों को जरूर करना चाहिए, वो जैसी भी सेवा दे पाए। अब अध्याय 10 से पहले अध्याय 9 जब खत्म होता है तो 10 और 9 में क्या आप देखें, क्या रिलेशन है, कौन बताएगा कि कहाँ पे वो अंत होता है, ये कहाँ पे शुरू होता है? हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये क्वेश्चन असाइन था कि भगवत गीता अध्याय 9 और 10 के बीच संबंध स्पष्ट करना था। तो उसमें जो अध्याय 9 है उसमें हमने देखा कि भगवान ने बताया कि भक्त कैसा होना चाहिए, शुद्ध भक्त कैसे मतलब बने, उसका डेफिनेशन उन्होंने बताया था कि भगवान को समर्पित होना चाहिए, भगवान को केंद्र में रख के सारे कार्य करने चाहिए और निरंतर भगवान की सेवा और स्मरण हमें करना चाहिए। फिर जो अध्याय 10 है उसमें भगवान ने हमें बताया कि शुद्ध भक्त के पास क्या क्या कारण हो सकते हैं कि वो भगवान को किस तरह इस भौतिक जगत में स्मरण करे, उनकी सेवा करे। ये इस तरीके से दोनों मतलब संबंध है। जैसे परम ध्येय ज्ञान बोले तो भगवान ने भक्ति योग का जो परम ध्येय ज्ञान है जो सिर्फ अर्जुन को उन्होंने बताया, फिर जो उनके ऐश्वर्य है जिसको वो आधार लेके अपने भक्ति में आगे बढ़े वो बताया है 10वें में। तो अगर 9 का अगर देखेंगे तो आचार्य लोग बोलते हैं कि वो वहां पे होता है जब मन मना मत भक्तो, देखो कि वहां पे अंत होता है। अब ये स्टार्ट होता है भगवान के ऐश्वर्य से। तो जो भी भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, तो उसमें जो सीक्वेंस है वो आप देखेंगे, सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा है कि जिसमें कि हमारे गृहस्थ जीवन के लिए या हमारे दुखालय पे हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं। अब इसमें आता है कि आचार्य लोग गृहस्थ को और अर्जुन को गीता अगर देखे जाए 9वें अध्याय और 10 के बीच में अगर संबंध स्थापित करें और परम गुहान और परम गुम ज्ञान और श्री भगवान के ऐश्वर्य को समझें, तो इसको
हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों ज्ञान दिया? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि उसके पीछे, अर्जुन को ज्ञान देने के पीछे, गीता सुनाने के पीछे हमारे लिए, मतलब जो हम कलयुग में बैठे हुए, उसको कैसे हम समझ सकते हैं? मतलब गीता के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं? बहुत हम बैचलर हैं, हम अध्यात्म पढ़ रहे हैं, उसको अगर समझना है, इससे नहीं कि अर्जुन को उन्होंने चुना, वो उनका बुआ का लड़का था और सखा था, ये नहीं। प्रैक्टिकल अप्रोच पे उन्होंने क्या देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना, ये मेरा प्रश्न है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बोलना आज के कलयुग के हिसाब से, वो किताबी वाला नहीं कि हमने पढ़ा वो बोल दिया। क्यों ऐसा किया भगवान श्री कृष्ण ने? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, समस्या यस। में प्रभु जी, जैसे कभी कहा कि उनको क्यों चुना, सबसे पहली बात चलिए वो बात अलग थी कि रिलेशन था, वो अलग थी। एक सखा भी थे, वो भी एक अलग बात है, पर वो भक्त भी थे। अब भक्त के हम लोग गुणों की बात करें तो भक्त क्या है? जो भगवान के ऊपर पूरी तरह अपने को आश्रित कर, कहते कि अक्षरशः उनका पालन करे किसी भी चीज का। अगर भगवान ने कुछ कहा तो वो करेंगे और उसको अक्षरशः पालन करेंगे।